राधे राधे दोस्तों, कल करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत पूजा करने के बाद कहानी सुनते हैं। तो मैं कहानी भेज रही हूँ, आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। एक परिवार में 7 भाई थे और एक उनकी इकलौती बहन थी। उनका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लग रहा था, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाते हैं। बहन ने कहा कि जब तक चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी सारे दिन ही खाना नहीं खाया। भाइयों ने कहा उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना साथ में बैठ के खाते हैं। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जाकर मैदान में आग लगा दी और 2 भाई छलनी पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी चंद्रमा आकर देख ले, चंद्रमा निकल गया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत ख़राब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा करती हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति का इतना सख्त बीमार हो गया और मरने को हुआ? उसने पंडित से जाकर के पूछा तो पंडित ने कहा कि पूजा में कुछ विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय कि पूरे साल कृष्ण पक्ष के चौथ का व्रत करो, और उससे ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे की बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। जब आँखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से कह करके गई कि तू इनका देखभाल कर, मैं चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया और उसने आँखों का कांटा निकाल दिया। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने गई होंगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने मेरी सेवा की 1 साल तक और इसी ने मेरे कांटे निकाले हैं। अब यही मेरी स्त्री होगी, इसी से मैं विवाह करूंगा। ऐसा वचन दे करके उसे अपनी रानी बना ली है। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसने पति ने उससे कहा कि निकल जा, इसी औरत ने मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष तक करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके भाई उसकी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू निकलने लगे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन का स्वास्थ्य की कामना करती रही। इस प्रकार से उसकी कहानी उसके पति ने सुन लिया और मेरी असली स्त्री यही है। दूसरी औरत को नौकरानी थी और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन से प्रसन्न चित्त होकर के कहा कि जैसे करवा चौथ का व्रत मेरे सुहाग की रक्षा हुई है गौरी माता, वैसे ही औरों के भी सुहाग की रक्षा करना। करवा चौथ की कहानी संपूर्ण हुई। जय माता करवा चौथ।